राम राम जी, कैसे हो आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह। और सभी को हैप्पी होली। जो वाईटी फ्रेंड्स हैं उनको भी सभी को, और जो नहीं है उनको भी हैप्पी होली, और जो बनने वाले हैं उनको भी हैप्पी होली। सभी को हैप्पी होली। तो भाई कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, पूरी सुन लेना। कहानी बड़ी मज़ेदार है, पूरी सुनोगे तो कुछ समझ में आएगा कि एक छोटे से बच्चे ने कैसे, भाई उसकी चतुराई से जो है राजा भी बड़ा खुश हुआ। अगर आप पूरी सुनोगे तो समझ में आएगा ना आपको, तो पूरी सुनना। एक पंडित जी थे, बहुत तेज, दिमाग के बड़े तेज। तो वो जो जहाँ के पंडित जी थे, उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में भाई उपाधि दे रखी थी। मतलब कुछ भी सलाह मशवरा लेना होता तो पंडित जी से सलाह लेके, और तब वो आगे का कुछ काम करे करे थे। तो एक दिन दरबार भरा था, तो पंडित जी का जो काम था वो करके और वो चलने लगे पंडित जी। तो राजा जी बोले, अगर पंडित जी से, पंडित जी रुको, आप तो इतने चतुर हो, तेज हो, लेकिन आपका बेटा तो मूर्ख है। भाई इतनी सुननी थी, और पंडित जी को तो गुस्सा आ गया। अब भाई मेरे बेटे के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे राजा जी, लेकिन मजबूर थे, वहाँ कुछ कह नहीं सकते थे, और कहीं भी तो राजा ने कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो इतना सुन के और पंडित जी आ गए अपने घर। घर आए तो उनका 10-12 साल का बेटा था, और वो भाई घर गए तो भाई वो अपने पापा के लिए पानी लेके आए, पंडित जी के लिए, पापा जी पानी पी लो। तो पंडित जी बोले, छोड़, हो रही है पानी पूनी, पहले ये बता, क्योंकि राजा ने ये तो बोल दिया कि भाई आपका बेटा तो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन राजा को तो कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि नहीं सॉरी, पंडित जी को कुछ समझ में नहीं आई। तो राजा ने बताया, आपके बेटे को तो यही नहीं पता, सोना मूल्यवान है या चांदी, सोना महंगा है या चांदी। तो भाई पंडित जी जब अपने घर गए, बेटे ने पानी दिया, तो पंडित जी बोले, पानी पुनी हो रही है, छोड़, तेरे को तो यही नहीं पता सोना महंगा या चांदी। तो वो बोला, बेटा बोला, पापा जी मेरे को सब पता है, सोना मूल्यवान है। तो पंडित जी कहने लगे, अगर जब आपको ये पता है कि सोना मूल्यवान है, तो राजा जी ने ऐसा क्यों बोला कि भाई आपके बेटा बेवकूफ़ है, उसको यही नहीं पता कि सोना महंगा या चांदी। तो वो बोला, पापा जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो राजा साहब जो है वो खुले में दरबार लगाते हैं, स्कूल के रास्ते में, वहाँ खुले में दरबार लगाते हैं, और वहाँ जो है बड़े बड़े भाई बाहर के आए हुए और बड़े बड़े सभी वहाँ उपस्थित होते हैं। और जब मैं वहाँ से स्कूल के लिए निकलता हूँ, तो राजा साहब जो है मेरे को बुलाते हैं ऐसे, और बोलते हैं, एक हाथ में चांदी और एक में सोना, ऐसे लेके बोलते हैं, दोनों दोनों हाथों में सिक्के हैं, एक में सोने का एक में चांदी का। तो राजा साहब बोलते हैं, बेटा जो आपको उठाना है वो उठा लो, जो आपको सही लगे। तो मैं चांदी उठा लेता हूँ। तो इतना सुन के भाई पंडित जी तो थोड़ा सा कन्फ्यूज से हो गए, क्योंकि बेटे को तो पता है सोना महंगा है, लेकिन चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो। पंडित जी बोले, चांदी का क्यों उठाते हो। तो पंडित जी, वो जो बेटा था वो अपने पापा को भाई बोला कि चलो आप दूसरे कमरे में चलो, मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं चांदी क्यों उठाता हूँ। तो बेटा जो है भाई अपने पापा को कमरे में लेके गया, और वहाँ एक सिंदूक ऐसे खोल के दिखाई, तो देखा तो सिंदूक भरा, एक सिक्के का, एक सिक्के चांदी का, जो राजा साहब उसको रोज़ देते थे। राजा साहब तो ये समझ के देते थे कि बेवकूफ़ है, इसको पता ही नहीं, क्योंकि राजा साहब तो ऐसे देते थे ना, एक सोने का एक चांदी का, कोई सा भी उठा लो। उसको तो पता ही नहीं, मतलब राजा के हिसाब से तो उसको तो पता ही नहीं, पंडित जी के बेटे को, वो तो चांदी का उठाता था, लेकिन लड़का तो चालाक था। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप पूरी कहानी सुनो और देखो, तो आप ये बताना कि आप सोने का लोगे या चांदी का। ये कमेंट में आप मेरे को बताना कि आप सोने का लोगे या चांदी का। जो पूरी कहानी सुनेगा वो तो ज़रूर बताएगा कमेंट करके कि वो क्या लेगा। तो पंडित जी बोले, अब बेटा जब आपको पता ही था तो फिर आप सोने का क्यों नहीं उठाते थे।
आपको पता है कि सोना महंगा है, तो फिर आपने सोने का क्यों नहीं उठाया? तो वो बोला, पापा जी अगर मैं सोने का रोज रोज मैं सोने का उठाता तो फिर ये जो सिंदूक भरा है ये नहीं भरता, क्योंकि अगर सोना तो महंगा है, अगर मैं रोज ही सोने का उठाता तो ये काम, ये खेल जो राजा साहब खेल रहे थे ये नहीं खेलते मेरे साथ। राजा साहब को तो ये था बच्चा है नहीं पता, और चांदी का उठाता तो चांदी की तो इतनी कीमत भी नहीं। और भाई देखो मैंने सिंदूक भर लिया, एक सिक्का रोज लेके, और मैंने सिंदूक भर लिया। अगर मैं सोने का उठाता तो राजा साहब थे जो, वो इस खेल को बंद कर देते, क्योंकि सोना महंगा है। तो भाई पंडित जी को तो ये बात बहुत अच्छी लगी, तो पंडित जी ले गए अपने बेटे को दरबार में। भाई मेरे को राजा साहब के सामने मैं बताऊं तो सही, भाई मेरा बेटा कितना चालाक है। तो राजा साहब के पास लेके गए, और तो राजा साहब ने बताया, सॉरी बेटे ने बताया कि राजा साहब अगर मैं रोज़ ही सोने का उठाता तो आप थोड़ी ना मेरे को रोज़ ये सिक्के देते सोने के, क्योंकि मेरे को भी पता है और आपको भी पता है कि भाई सोना मूल्यवान है। तो इसलिए मैं चांदी का उठाता था। अगर भाई एक एक करके मैंने इतने इकट्ठे कर लिए। तो भाई इतना सुन के जो है राजा साहब तो बहुत खुश हुए। अब भाई बेटे में तो दिमाग है, तेज है बेटा। तो शिक्षा दे रही है कि भाई आपके पास जो भी है जितना भी है दिखावा ना करे। जब समय आएगा जब सबको अपने आप दिख जाएगा तो दिखावा ना करे भाई किसी चीज़ का। अब अगर वो लड़का भाई सोने का उठाता तो कहाँ उसको सिक्के मिलने वाले थे, और देखो चांदी का उसने भंडार भर लिया। तो राजा देखो पंडित जी के बेटे ने चतुराई दिखाई, और देख लो कितना भंडार भर लिया। तो आपके पास जो है जितना है भाई संतुष्टि करे और दिखावा ना करे। समय आएगा दुनिया अपने आप देख लेगी, समझ जाएगी। जो अपनी ज़िंदगी में भाई जो संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो करते रहो। एक दिन आप जो है कोई नूर की तरह चमकोगे, क्योंकि मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती। मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है सबकी, चाहे कोई किसी भी चीज़ में कोई मेहनत करे, एक दिन मेहनत जरूर रंग लाती है। तो भाई बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ये सूरज है जो धीरे 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 करके ऊपर उठता है। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपको कहानी अच्छी लगे तो पूरी सुन लेना। जय माता दी।